नमस्कार, स्टोरीज फ्रॉम कश्मीर की एक और अध्याय में आपका स्वागत है। आज हम उस संत के जीवन यात्रा में उतरते हैं जिसने परंपराओं की सीमा को धुंधला कर दिया। एक रहस्यवादी जो एकता की आत्मा का प्रतीक थे, नुंद ऋषि, जिन्हें कुछ लोग शेख नूरुद्दीन के नाम से भी जानते हैं। वो जन्म से मुस्लिम थे, लेकिन उन्होंने हिंदू सन्यासी परंपराओं का अभ्यास किया। वो अल्लाह की इबादत करते थे और साथ ही शिव से आशीर्वाद भी मांगते थे। और इस मार्ग में उनका मार्गदर्शन करने वाली थी कश्मीर की महान संत महिला ललेश्वरी, जिन्हें हम प्यार से ललदत भी कहते हैं। नुंद ऋषि ने अपने एक शुक में ललदत के बारे में कहा, वो पद्मनपुर की लल्ला जिसने अमृत पिया, जो निरंतर शिव को निहारती रही। हे ईश्वर, मुझे भी ऐसा वरदान दो। नुंद ऋषि का जीवन कथाओं से भरा हुआ है। कहा जाता है कि बचपन में उन्होंने मां का दूध पीने से इनकार कर दिया, तब तक जब तक ललदत ने स्वयं उन्हें दूध नहीं पिलाया, और वहीं से उनकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई। 1377 में कोहिमू के पास आज के कुलगाम जिले में नुंद ऋषि का जन्म हुआ। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने सांसारिक जीवन त्याग दिया और ध्यान के लिए गुफा में चले गए। और जीवन के अंतिम दिनों में वह लगभग कुछ नहीं खाते थे। पहले केवल एक गिलास दूध और फिर पानी। 1440 लगभग 63 साल की आयु में उन्होंने देह त्याग दिया। लेकिन उनकी विरासत उनके जीवन काल से कहीं अधिक बड़ी थी। उन्होंने कश्मीर में ऋषि संप्रदाय की स्थापना की, एक आध्यात्मिक सूफी परंपरा जो सादगी, अहिंसा, शाकाहार और परमात्मा भक्ति पर आधारित थी। उस समय जब फारसी हावी थी, नुंद ऋषि ने कश्मीरी भाषा में उपदेश दिए। इससे उन्होंने अपने लोगों की भाषा, लोक कथाएं और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित किया। उनकी वाणी, जिन्हें शुक कहा जाता है, कश्मीर लोक के काव्य की धुनों की तरह गूंजती है और साथ ही दक्षिण एशिया की दोहा परंपराओं से भी मेल खाती है। जिस प्रकार ललदत की वाणियों को वाक कहते हैं, वैसे ही नुंद ऋषि के शुक हमें त्याग, एकता और जीवन की नश्वरता का संदेश देते हैं। नुंद ऋषि को कश्मीर का संरक्षक संत यानी पेट्रन सेंट भी माना जाता है। इन्हें मुस्लिम और हिंदू दोनों समान रूप से सम्मान देते हैं। उनकी दरगाह सारे शरीफ सदियों से आस्था का केंद्र रहा है, लेकिन 1990 के दशक में आतंकवादियों ने इसे आग के हवाले कर दिया था। फिर भी ये आज भी दृढ़ता और भक्ति का प्रतीक बना हुआ है। सहिष्णुता के लिए प्रसिद्ध सुल्तान बडशाह ने नुंद ऋषि की मृत्यु के बाद उनकी मजार बनवाई, और आज भी श्रद्धालु वहां जाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और ऋषि की करुणा और सादगी की आत्मा को जीवित रखते हैं। नुंद ऋषि का संदेश सरल था और गहरा भी। हल्के मन से जियो, धीरे और मधुर बोलो, और हर सृष्टि में ईश्वर को खोजो। आज की कहानी नुंद ऋषि की, कश्मीर के उस संत की जिसे ललदत की सीख को आगे बढ़ाया और घाटी में एकता के धागों को बुना। अगली बार फिर मिलेंगे स्टोरीज फ्रॉम कश्मीर के एक और अध्याय में। तब तक के लिए आशीर्वाद। जय हिंद।